हेलो गाइस, मैं न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग इस सीरीज़ को एक बार पहले देखो, फिर बताओ कि ये सीरीज़ कैसी है। अगर अच्छी लगे तो 1 के लाइक करवा दो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये सीरीज़ कैसी है। तो मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो मैं इस सीरीज़ को छोड़ दूँगा। तो इस सीरीज़ के एपिसोड के स्टार्ट में एमसी अपने बारे में बताता है कि मैंने छोटी एज में अपने पिता को खो दिया और उसी समय मेरी बहन और मैं मैच्योर हो रहे थे। और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी, बेटा तुम्हें समन बनना है। तुम्हें समन की क्वालिटीज़ हैं क्योंकि स्पिरिट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर तुम समन के पाथ पर नहीं चले तो तुम पर एक दिन भयंकर क्रोध पड़ेगा। और तभी से मेरी माँ मुझे अजीबो-गरीब पोएम, पेंटिंग और रिचुअल देती थी। लेकिन फिर भी मैं अपने गोल पर अड़ा रहा और स्टडीज़ को करता रहा। और इसी तरह मेरे 10 साल बीत गए और फिर एक दिन मेरी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ का उल्लेख मेरी मॉम ने किया था वो सच होगा। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास करना और भी कठिन हो रहा था क्योंकि मैं रिबॉर्न हुआ था और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ें भी अस्तित्व में हैं। पर मेरी मॉम ने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब सच निकला। लेकिन मैं इस चीज़ का एहसास बहुत देर बाद कर पाया। और फिर एमसी बताता है, मैं इस मैजिक एकेडमी में एक अंडर कवर प्रोफेसर हूँ। और फिर उसके बाद सीन बदल जाता है और हम लोग एक टाउन को देखते हैं जहाँ के रेलवे स्टेशन में टीटी एक पैसेंजर से कह रहा होता है, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। और वहीं पर हम लोग एक पर्सन को देखते हैं जिसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता है। तभी टीटी उस पर्सन से कहने लगता है, नमस्ते, क्या मैं आपका टिकट चेक कर सकता हूँ? तो वो पर्सन टिकट दिखा देता है। तो टीटी टिकट को देखकर फिर वापस कर देता है और कहता है, आपकी यात्रा शानदार हो। फिर उसके बाद वो पर्सन ट्रेन की ओर जाने लगता है। तो हम लोगों को उस पर्सन के टिकट के बारे में बताया जाता है जिसमें केबिन 403 और 4th कंपार्टमेंट का 3rd रूम होता है। फिर हम लोगों को केबिन 403 को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ओल्ड पर्सन बैठा होता है। तो वो पर्सन किसी को आते हुए देखकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर उसी पर्सन के फेस को फाइनली दिखा दिया जाता है। लेकिन गाइस, तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इन दोनों में से एक पर्सन एमसी है, लेकिन जो यंग पर्सन है ना वो यहाँ पर मरने वाला है। और यहीं से कहानी एकदम बदलेगी हमारी एमसी की। और एमसी आपको पता है कौन है? एमसी हमारा ओल्ड मैन है। जहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अपनी जर्नी की ओर जाने लगती है। और फिर हम लोग केबिन 403 में अपने एमसी और उस पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो पर्सन किसी बात को सुनकर हैरान होता है। तो हम लोग देखते हैं जहाँ पर एमसी एक न्यूज़पेपर को ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है, यूटा साम्राज्य में सिविल वॉर खत्म। और गाइस, सिविल वॉर का मतलब ये भी होता है फैमिली वॉर, मतलब घर की जो लड़ाई होती है उसे भी सिविल वॉर कह सकते हैं। और फिर एमसी आगे पढ़ता है जहाँ पर एमसी कहता है, ये वॉर प्रिंसेस के फ्रैक्शन के जीत के साथ समाप्त हो गई। और ये सुनकर वो पर्सन कहने लगता है, आखिरकार यूटा में सिविल वॉर समाप्त हो गई। वहीं ये सुनकर एमसी उसे पहले तो घूरने लगता है, फिर तुरंत हंसने लगता है और कहता है, हाँ मैं भी वास्तव में यही सोच रहा था कि ये कब ख़त्म होगा। तो गाइस, मैं इस यंग पर्सन का नाम बता देता हूँ। इसका नाम मिस्टर लूजर है। तो इसे मिस्टर लूजर अभी के लिए कहते हैं क्योंकि आगे से इसका नाम तो एमसी यूज़ करने वाला है। फिर ये सुनकर मिस्टर लूजर कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कल ही प्रिंसेस की फ्रैक्शन पावर को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं खुश हूँ कि सिविल वॉर जल्दी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं अपना परिचय देर से दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरा नाम लूचर चैलिसे है। तो एमसी कहने लगता है, मेरा नाम जेरार्ड है और मेरा कोई लास्ट नेम नहीं है। लेकिन तुम तो एक नोबल लगते हो। तो ये सुनकर लूचर कहने लगता है, यस मैं एक नोबल फैमिली का हूँ, लेकिन मेरी नोबल फैमिली ख़त्म होने की कगार में है। ये सुनकर एमसी कहने लगता है, अच्छा ऐसा है। तो मिस्टर लूचर कहने लगता है, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जेरार्ड? तो ये सुनकर एमसी कहता है, मैं एम्पायर के कैपिटल लिनेडे ब्राउन के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर लूचर कहता है, मैंने सुना है कि मैजिक इंजीनियर में प्रगति होने के कारण एक्जिलियन एम्पायर का टूर करना आसान हो गया है। इसलिए मैं लिथीवेल की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्जिलियन एम्पायर की सेरोन एकेडमी में न्यूली अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये सुनकर एमसी कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आप तो इसके लिए बहुत यंग हैं। इसका मतलब आप तो काफ़ी स्किल्ड होंगे। ये सुनकर लूचर कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मुश्किल से पास हो पाया हूँ। तो एमसी कहने लगता है, बहुत से लोग तो पास भी नहीं हो पाते, इसलिए तुम्हें तो खुद पर प्राउड करना चाहिए। ये सुनकर लूचर कहता है, आप मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यूटा सिविल वॉर के विषय में आपने क्या किसी अफवाह के बारे में सुना है कि एक पर्सन
जिसने राजकुमारी के फ्रैक्शन को जीत दिलाई। क्या वो कोई ग्रेट स्किल्ड मैजिशियन या कोई हाई नाइट था या फिर कोई मर्सनरी था? तो एमसी ये सुनकर कहता है, अच्छा ऐसा हुआ था। तो ये सुनकर लूचर कहता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो एमसी कहता है, मुझे तो ये मनगढ़ंत अफवाह लगती है। लेकिन एमसी हम लोगों को बताता है कि ये कोई मनगढ़ंत अफवाह नहीं थी, क्योंकि मर्सनरी मेरे द्वारा उपयोग किए गए कई नामों में से एक है, जो किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट की तलाश में दुनिया भर में घूमते हैं। फिर एमसी लूचर से कहता है, मिस्टर लूचर, क्या आप तुरंत सेरेन एकेडमी में पढ़ाने लगेंगे? ये सुनकर लूचर कहने लगता है, हाँ, मुझे सेकंड ईयर क्लास को पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये सुनकर एमसी कहता है, आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं? और इतना कहने के बाद ही एमसी को कुछ सेंस होता है, और जिससे लूचर भी सेंस कर लेता है, तो कहता है कुछ तो गलत है। तो एमसी भी कहता है कुछ तो प्रॉब्लम है। और तभी ट्रेन में बहुत ज़ोर का ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी ट्रेन हिल जाती है। और जिसे सेंस करके लूचर कहता है, क्या आपको भी लगता है कि इंजन एक्सप्लोड हुआ है? तो ये सुनकर एमसी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ट्रेन को मैजिक अलाय इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन एमसी को तभी कुछ याद आता है। तो एमसी कहता है, नहीं, हम पर रोबर्ट्स का अटैक हुआ है। तो ये सुनकर लूचर कहता है, क्या ट्रेन पर अटैक हुआ है? तो एमसी कहने लगता है, ये किसी अमीर मर्चेंट या नोबल के पीछे किसी एक रोबर्ट्स की साजिश है। अगर ऐसा है तो उनके बीच मैजिशियन ज़रूर होगा, इसलिए हमें छिपना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो लूचर अपने सामान को निकालते हुए कहता है, प्लीज़ रुको और मुझे लीड करने दो। तो लूचर केबिन के गेट को खोलता है और इधर उधर देखने लगता है, और देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि कंपार्टमेंट में केवल हम ही हैं। तो ये सुनकर एमसी कहता है, क्या आपको लगता है कि लोग अपने कैबिनों में रुके हुए हैं? तो ये सुनकर लूचर कहता है, कैबिनों पर एक प्रोटेक्शन स्पेल होता है। तो एमसी कहता है, ट्रेन के बाहरी हिस्से को उसी स्पेल से सुरक्षित रखा गया था। इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन स्पेल हमें नहीं बचा सकते। तो लूचर कहता है, विस्फोट तीसरे कंपार्टमेंट में हुआ है, जो हमारे ठीक बगल में है। तो आपको क्या लगता है, वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? तो ये सुनकर एमसी कहता है, यदि मैं रोवर होता तो सबसे पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट के पीछे जाता। तो लूचर ये सुनकर कहता है, इसका मतलब कि नोबल फर्स्ट क्लास में हैं? तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और तभी एक रोवर इसी कंपार्टमेंट में छत की कांच तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे एमसी सेंस करके वहाँ से हट जाता है, और लूचर भी हट ही जाता है। और फिर लूचर कहता है, पीछे हट जाओ। तो एमसी कहता है, ऐसा नहीं लगता कि वो रोवर अभी ठीक है। लेकिन तभी रोवर बहुत ही तेज़ी से लूचर पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूचर मैजिक स्पेल से अटैक कर देता है। तो रोबर्स को जब अटैक लगता है तो रोबर्स उड़ते हुए पीछे गिरता है। ये देखकर एमसी कहता है, क्या तुमने उसे मार डाला? तो लूचर कहता है, नहीं, मैंने बस उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दिया है। और फिर लूचर रोबर्स की तरफ जाने लगता है। तो एमसी लूचर से कहता है, मिस्टर लूचर, वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन ये सुनकर लूचर कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं केवल उससे हल्की फुल्की पूछताछ करने जा रहा हूँ। तो लूचर उस रोवर से कहता है, मुझे बताओ, इस ट्रेन पर हमला करने का तुम्हारा क्या प्लान है? लेकिन ये सुनकर रोवर हंसने लगता है। तो ये देखकर लूचर कहता है, मैंने तुमसे हंसने के लिए नहीं कहा, मुझे जवाब दो। लेकिन तभी रोवर गुस्से से बोलता है, तुम जैसे सभी बास्टर्स मरने के लायक हैं। और तभी वो रोवर अपनी बॉडी में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। और ये देखकर लूचर डर जाता है। वहीं एमसी भी ये देखकर बोलता है, मिस्टर लूचर, वहाँ से जल्दी भागो। और तभी एक धमाका होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसे दूर से भी देखा जा सकता है, जिसे दूर से भी देखने में बहुत ही भयानक लग रहा होता है। फिर कुछ देर बाद धुआं शांत होता है, और कुछ देर बाद उसी फोर्थ केबिन को देखते हैं, जहाँ पर एमसी तो बच गया होता है। तो एमसी मिस्टर लूचर को ढूंढते हुए कहता है, मिस्टर लूचर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी एमसी कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर लूचर नहीं होता है। तो एमसी बाहर देखते हुए कहता है, मिस्टर लूचर। लेकिन तभी एमसी को कुछ सेंस होता है, क्योंकि एमसी के फेस की स्किन बाहर निकलने लगी थी, जिसे देखकर एमसी कहने लगता है, मैंने इस पर बहुत पैसा खर्च किया था। और फिर अपने फेस से उस मास्क को हटा लेता है। और फिर हम लोग फाइनली एमसी के रियल फेस को देखते हैं, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। और अब से एमसी का नाम मिस्टर लूचर होने वाला है, लेकिन हम लोग एमसी ही कहेंगे, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर एमसी अपने बीते हुए कुछ दिनों के बारे में बताता है, जहाँ पर प्रिंसेस का जब फ्रैक्शन जीत कर खुशी मनाने लगता है,
और उसी समय का फ़ायदा उठाकर एमसी वहाँ से निकल जाता है और अपने फेस को बदल देता है और लिंडेब्रुगनी की ओर जाने के लिए ट्रेन ले लेता है। लेकिन एमसी के साथ फिर ट्रेन में भी इंसिडेंट हो जाता है और जिस कारण एमसी का मार्क्स हट जाता है। तो गुस्से से कहता है, आखिरकार मेरे ही साथ क्यों कोई घटना होती है। तभी एमसी के पीछे से एक ऑफिसर्स कहता है, सर क्या आप ठीक हैं? तो एमसी उस ऑफिसर्स की ओर देखने लगता है। तो वो ऑफिसर्स कहता है, यहाँ पर क्या हुआ? तो एमसी उस ऑफिसर्स को बताता है, यहाँ पर रोबर्ट्स का हमला हुआ था और मुझे लगता है कि वे नंबर 1 कंपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, तो इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। ये सुनकर ऑफिसर्स कहता है, मैं लोगों को ट्रेन के पीछे ले जाने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी एमसी उस ऑफिसर्स को गले से पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है। तो ऑफिसर्स कहने लगता है, सर आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर एमसी गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी घटिया एक्टिंग मुझ पर काम करेगी? और तुम्हें क्या लगता है रोबर्ट्स हाई स्पीड ट्रेन और प्रोटेक्टिव स्पेल से प्रोटेक्ट ट्रेन पर बिना किसी प्लानिंग के इतना बेहतरीन अटैक कर सकते हैं? लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई पर्सन अंदर का होता है। ये सुनकर ऑफिसर हैरान होता है और एकदम से अटैक करने के लिए डैगर को निकाल लेता है। तो एमसी उस डैगर को देख लेता है और ऑफिसर्स के हाथ को पकड़कर कहने लगता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना और मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन है, और हिलने की कोशिश भी मत करना। तभी एमसी को कुछ आवाज़ आती है जिसे सुनकर एमसी मन में कहता है, ये साउंड वही है। तो एमसी उस ऑफिसर्स को उसी साउंड की तरफ धक्का दे देता है। तो वहाँ से बहुत सारी बुलेट आकर ऑफिसर्स को लगती हैं और ऑफिसर्स मारा जाता है। लेकिन एमसी उन बुलेट से झुककर बच जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर रोबर्ट्स आ जाते हैं और एमसी को जिंदा देखकर कहने लगते हैं, क्या कोई बच गया? तो दूसरा रोबर कहता है, हाँ गन फायर से एक बच गया। तभी एमसी कहता है, तुम मुझे मार पाओ, ये तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा। तो ये सुनकर सभी रोबर्स एमसी की ओर गन तान लेते हैं और कहते हैं, उसे मारो। वहीं एमसी भी ये देखकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोई भी रोबर गन से फायर नहीं कर पाता है, जिससे सभी रोबर्स अपनी गन को चेक करने लगते हैं। लेकिन एक रोबर कुछ देखकर हैरान होते हुए कहता है, रुको, ये बंदा तो एक मेज है। तो हम लोग एमसी को देखते हैं जिसने कि एक स्पेल को कास्ट किया होता है, जिस कारण ही रोबर्ट्स की गन्स नहीं चल रही होती हैं। लेकिन तभी एमसी के स्पेल को कोई न्यूट्रलाइज कर देता है और ये देखकर एमसी बहुत हैरान होता है। और तभी रोबर्ट्स का लीडर वहाँ आते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इस ट्रेन में एक मेज है, लेकिन अब तुम फंस गए हो, तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तो मैं तुम्हें पीसफुल मौत दूंगा। पर लीडर एमसी को देखकर मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है ये पर्सन टाइपिकल मैजिक को नहीं जानता है और ये भी मेरी तरह 4th रैंक का मैच है, लेकिन मैं इसके फेस को नहीं पहचानता। और गाइस, लीडर ने टाइपिकल मैजिक से एमसी के मैजिक स्पेल को न्यूट्रलाइज कर दिया था। वहीं एमसी जब अपने आप को फंसा देखता है तो मन में कहने लगता है, एक्सप्लोजन को लगभग 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं रीइंफोर्समेंट का इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मुझे। और फिर एमसी उस ट्रेन से कूद जाता है। वहीं ये देखकर लीडर चिल्लाकर कहता है, हैंसन वो कूद गया, जाकर चेक करो। तो हैंसन हाँ कहकर तुरंत जाकर चेक करने लगता है। लेकिन जब एमसी वहाँ नहीं दिखता है तो हैंसन कहता है, वो मुझे कहीं नहीं दिखा, शायद वो सच में कूद गया। और इतना कहने की देर थी कि तभी हैंसन के सिर में एक शॉट आकर लगती है और हैंसन मारा जाता है। और ये देखकर लीडर चिल्लाकर कहता है, वो छत पर है। लेकिन रॉबर्ट्स ये सुनकर कहने लगते हैं, वो छत पर कैसे गया? क्या उसने फ्लाई मैजिक का यूज़ किया है? तो दूसरा कहता है, क्या फ्लाई मैजिक का यूज़ चलते ट्रेन के साथ कर पाना पॉसिबल भी है? तो लीडर ये सुनकर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, चुप रहो और उसे जाकर ढूंढो। लेकिन कुछ लोग उस मेज के पीछे जाओ और कुछ लोग फर्स्ट डिब्बे की ओर जाओ और उसमें रेड करो, यानी चोरी करो। लेकिन तभी कुछ रोबर्स एमसी पर फायर करने लगते हैं, तो एमसी भी उन सभी बुलेट्स से बचकर भागने लगता है। तो लीडर चिल्लाकर कहता है, वो ट्रेन के पीछे की ओर भाग रहा है, उसे जल्दी पकड़ो। तो एक रोबर गेट को जैसे ही खोलने लगता है तो एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसकी चपेट में कई रोबर्स आ जाते हैं। और ये देखकर बचे हुए रोबर हैरान होते हुए कहते हैं, ये ट्रैप है। और तभी एक रोबर कहता है, लेकिन उसने इतने शॉर्ट टाइम में ये कैसे किया? और जब ये लीडर देखता है तो घबराते हुए कहता है, वो मेजेस के लेवल से बिल्कुल अलग है जिनसे मैं पास्ट में मिला था, क्योंकि वो मेज से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, बिल्कुल एक मर्सनरी की तरह। लेकिन तभी रोबर्ट्स को कुछ सेंस होता है
जिससे लीडर भी सेंस कर लेता है और चिल्लाकर कहता है, डैम इट, वो ट्रेन के डिब्बों को अलग कर रहा है और ट्रेन को खुद चला रहा है। और मन में कहने लगता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है। और फिर हम लोग ट्रेन को देखते हैं जो कि 2 भागों में बट गई होती है, जिसे देखकर एक रोवर गुस्से से कहता है, डैम इट, वो भाग गया। लेकिन हम लोग उसका पीछा नहीं कर सकते। तभी लीडर भी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे फेस को कभी नहीं भूलूंगा और ये याद रखूंगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार पाऊँ। लेकिन तभी लीडर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस होती है, तो डरते हुए कहता है, तुम हो कहाँ? और तभी कुछ दिखता है और तभी हम लोग एमसी को एक स्पेल को कास्ट करे हुए देखते हैं और तभी एमसी उस स्पेल से अटैक कर देता है, जिससे एक लाइट बीम निकलती है जो लीडर के एकदम बगल से निकलती है और फिर एक ब्लास्ट होता है। फिर कुछ देर बाद माहौल शांत होता है और हम लोग एमसी को देखते हैं जहाँ पर सभी रोबोट्स मारे जाते हैं। तो एमसी कहता है, सब खत्म हुआ। लेकिन तभी एमसी एक को जिंदा देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम बच गए? तो हम लोग लीडर को जिंदा देखते हैं। तभी लीडर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, क्यों तुमने सबको मार डाला? क्या तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है? हम तो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे थे, जिनको तुमने बड़ी क्रूरता से मार डाला। तो एमसी ये सुनकर कहता है, तुम बहुत ही पागल हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। लेकिन क्या तुम मुझे नहीं मारना चाहते थे? तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो? लेकिन तुमने मेरा फेस देख लिया है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। लेकिन तभी लीडर गुस्से से कुछ कहने ही वाला होता है कि लेकिन तभी लीडर की बॉडी पर एक कट लगता है और आँख जम जाती है और ये देखकर एमसी बहुत शौक होता है। तभी किसी को आते हुए देखते हैं और फिर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसने लीडर को मारा होता है। और गाइस, ये एक नाइट होती है। क्या तुम ठीक हो? क्योंकि हम लोग तुमसे कुछ पूछताछ करने वाले हैं, तो तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि कोल्डेस्ट नाइटहुड यहाँ पर है। फिर हम लोग दूसरे डिब्बे में देखते हैं जहाँ पर रोबर्ट्स किसी पर फायरिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग एक और नाइट को देखते हैं जो शील्ड लगाकर अपने आप को बचा लेता है और फिर अटैक करने के लिए जाने लगता है और एक एक करके सभी रोबर्ट्स को मारने लगता है। जब सभी रोबर्ट्स मारे जाते हैं तो वो नाइट किसी आर्टिफैक्ट का यूज़ करके उस पर किसी दूसरे पर्सन से कहता है, सेकंड कंपार्टमेंट क्लियर हो गया है। और इसी तरह एक और नाइट कहता है, फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर हो गया है और पैसेंजर सेफ हैं। और इसी तरह एक और नाइट कहता है, वॉइस कैप्टन रिपोर्टिंग, सभी कंपार्टमेंट क्लियर हो गए हैं। तो वॉइस कैप्टन कहती है, बहुत अच्छे मैन, और पैसेंजर्स को अगले स्टेशन तक सेफली एस्कॉर्ट करो। फिर हम लोग उसी वॉइस कैप्टन को देखते हैं जो कि वही कोल्ड हुड नाइट होती है, अब वॉइस कैप्टन कहने वाले हैं। फिर हम लोगों को अगले स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन आ गई होती है और एमसी अपने कंपार्टमेंट में बैठा होता है। लेकिन तभी वॉइस कैप्टन आकर कहती है, आप ठीक तो हैं ना, या आप रोबर्ट्स के कारण हर्ट हो गए हैं? तो एमसी ये सुनकर कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस सोच रहा था। तो ये सुनकर वॉइस कैप्टन कहती है, आप ठीक हो, मुझे ये अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन मुझे माफ़ करें कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देर से दे रही हूँ और मेरा नाम वेरोनिका डिविल्ले है। तो एमसी भी अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला होता है कि तभी कोई वहाँ आकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो ये सुनकर एमसी और कैप्टन दोनों उधर देखने लगते हैं। तो वो पर्सन कैप्टन से कहता है, क्या आप नाइट्स की कमांडर हैं? तो ये सुनकर कैप्टन कहती है, हाँ, मैं वॉइस कैप्टन वेरोनिका डिविल्ले हूँ। तो वो पर्सन अपने बैच को दिखाते हुए कहता है, मैं लिथेवेल स्टेशन पुलिस विभाग से ऑफिसर रेमल्स हूँ और मैंने सुना है कि ट्रेन पर हमला हुआ था। तो कैप्टन कहती है, हाँ, मैंने सभी अटैकर्स को ख़त्म कर दिया है। ये सुनकर रेमल कहता है, मैं आपकी शूरवीरता के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, परंतु कुछ ऐसा है जो रिपोर्ट्स में नहीं है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता वो क्या है। और एमसी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वही रेमल से वाइस कैप्टन से कह रहा होता है, ट्रेन पर रोबर्ट्स ने बहुत ही तेज़ी से कब्जा कर लिया और वे मैजिकल इंजीनियरिंग की गई ट्रेन के अंदर बहुत ही आसानी से पहुंच गए। इसलिए मुझे शक है कि ट्रेन के भीतर का कोई है जिसने हमले में मदद की है। सुनकर कैप्टन मन में सोचते हुए कहती है, आपकी इस बात पर दम तो है। तो रेमल कहता है, हम लोगों को सस्पेक्ट की पहचान का पता लगाना है और उसे पकड़ लेना है। तो कैप्टन कहती है, ठीक है, हम लोग सस्पेक्ट को पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सुनकर एमसी मन में कहता है, ये मेरे साथ तो गलत हुआ क्योंकि मेरी जेराड की आइडेंटिटी में कुछ भी गलत नहीं है और मेरा टिकट भी सही है और मैं कानूनी तौर पर ट्रेन में चढ़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा फेस जो किसी 40 के बूढ़े की आदमी की तरह नहीं दिखता है और बाहर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और नाइट्स हैं, इसलिए बच पाना इम्पॉसिबल है। मगर मैं लकी रहा तो मुझे फांसी दे दी जाएगी या फिर बहुत ही टॉर्चर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गलती से भी मैं इस कैप्टन के हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल के प्रति बहुत ही क्रूर है।
भले ही वह मुझसे कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन जिस पल उसे मुझ पर शक हुआ तो वह मेरे साथ क्या करेगी मुझे नहीं पता। और एमसी ये सब सोच रहा होता है कि तभी रेमल कहता है, क्या आप ठीक हैं? मैं तो बस आपकी आइडेंटिटी को चेक करने आया हूँ, इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे। लेकिन एमसी को तो डर के मारे पसीने आ रहे होते हैं। वहीं रेमल कहता है, क्या आप मुझे अपना टिकट दिखा सकते हैं? तो एमसी अपने टिकट को दिखाता है और तभी एक ऑफिसर रेमल से कहता है, सर केबिन 403 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेमल पेपर्स में देखते हुए कहता है, केबिन 430 में 20 साल के एक आदमी का नाम लूचर चैलिसे है और एक आदमी का नाम जेराड है, लेकिन दूसरा आदमी कहाँ पर है? और एमसी की तरफ शक की निगाहों से घूरने लगता है। तो एमसी कहता है, वह आदमी एक्सप्लोजन के बीच फंस गया था, जिस कारण वो ट्रेन से नीचे गिर गया। और ये सुनकर रेमल और भी ज़्यादा शक करने लगता है, जिस वजह से एमसी को पसीना आने लगता है कि तभी वॉइस कैप्टन कहती है, प्लीज़ रुक जाओ, ये आदमी सस्पेक्ट नहीं है। जिसे सुनकर रेमल कहता है, आपका इस बात से क्या मतलब है? तो ये सुनकर कैप्टन वेरोनिका कहती है, क्योंकि वो पर्सन हमारे पहुंचने से पहले उन सभी रोवर से लड़ रहा था। यदि वह उनके साथ शामिल होता तो वह ऐसा क्यों करता? जिसे सुनकर रेमल कहता है, क्या वो लड़ रहा था? अच्छा ऐसा है, तो आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दें मिस्टर लूचर। और ये नाम सुनकर एमसी के होश उड़ जाते हैं। वहीं रेमल जब लूचर के बारे में वे कहता है, मिस्टर लूचर सेरेन एकेडमी में न्यूली अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये सुनकर वेनिका भी हैरान होते हुए कहती है, क्या सेरेन एकेडमी? और दोनों ही चमकती आंखों के साथ एमसी की ओर देखने लगते हैं और एमसी से दोनों ही एक साथ कहते हैं, वाह, आप तो सेरेन एकेडमी में न्यूली अपॉइंटमेंट प्रोफेसर हैं। और एमसी ये सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं ही मिस्टर लूचर हूँ। और फिर लूचर का बैग ले लेता है और फिर स्टेशन के बाहर तीनों को देखते हैं, जहाँ पर रेमल एमसी से कहता है, मिस्टर लूचर मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो एमसी कहता है, नहीं, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन रेमल कहता है, क्या मैं आपको सेरेन एकेडमी तक छोड़ दूँ? ये सुनकर एमसी कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मन में गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों मेरा पीछा कब छोड़ोगे? और फिर एमसी रेमल से कहता है, मैं अपने पर्सनल कामों के लिए कहीं जा रहा हूँ, इसलिए मेरे खातिर खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रेमल कहता है, यदि आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। और फिर एमसी जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ मिसेस वेरोनिका, और ये छोटी सी मुलाकात मुझे याद रहेगी। तो ये सुनकर वेरोनिका कहती है, हाँ मिस्टर लूचर, मुझे आशा है कि हम फिर कभी मिलेंगे। और फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए मन में कहता है, सॉरी मिस्टर लूचर, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। और मैं इस बात से खुश हूँ कि इस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी फ़ोटोग्राफी में एडवांस नहीं है, जिस कारण मैं पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए अपनी एक नई आइडेंटिटी को बनाना होगा। लेकिन तभी कोई एमसी को पीछे से बुलाता है, मिस्टर लूचर, तो आप यहाँ पर हैं? लेकिन मैंने तो पहले आपको नाइट से बात करते देखा था। और ये सुनकर एमसी वहाँ देखने लगता है तो वो पर्सन कहता है, मैं सेरेन एकेडमी का एम्प्लॉय विलफोर्ड हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि ट्रेन पर हमला हुआ है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि आप सेफ़ हैं। तो इसलिए अब हमें सेरेन एकेडमी के लिए निकलना चाहिए। और ये सुनकर एमसी चुपचाप जाकर उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और फिर हम लोग विलफोर्ड को घोड़ा गाड़ी में बैठा देखते हैं। और घोड़ा गाड़ी के अंदर एमसी बहुत ही डीप थिंकिंग में बैठा होता है और मन में कहने लगता है, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन लोगों ने मेरे लिए एक ऐसे आदमी को भेजा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब वह मेरे पास आया तो मैं उससे बिल्कुल सेंस भी नहीं कर पाया, और यदि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश भी करूँ तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन मिस्टर लूचर की आइडेंटिटी सेफ लगती है और ये मेरे लिए बेहतर भी है, क्योंकि जेराड को मृत घोषित कर दिया गया है, इसलिए कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरी यह पहचान रियल पहचान बन सकती है, और बस मुझे उसकी तरह बनना है और किसी अपॉर्चुनिटी के आने का इंतज़ार करना है। तभी विल्फोर्ड कहता है, मिस्टर लूचर, हम आ गए और ये सेरेन एकेडमी है। और एमसी सेरेन एकेडमी को देखकर बहुत शौक होता है और शौक होते हुए कहता है, क्या यह सब एरिया सेरेन एकेडमी का है? यह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बड़ी है।
तभी विलफोर्ड एमसी से कहता है, मैं आपको प्रिंसिपल के पास ले चलूँगा, तो आप अपना सामान मेरे पास छोड़ सकते हैं। और फिर हम लोग सेरेन एकेडमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसी के साथ विलफोर्ड एमसी को प्रिंसिपल के पास ले आया होता है। तो एमसी प्रिंसिपल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं मिस्टर लूचर चैलिसा हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और फिर हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं, जो बहुत ही सुंदर होती है और यंग होती है, और एमसी से कहती है, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी मिस्टर लूचर, और मैं सेरेन एकेडमी की प्रिंसिपल एलिसा विलो हूँ। लेकिन मैंने सुना कि आप आतंकी हमले में फंस गए थे। तो ये सुनकर एमसी कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नाइट्स की मदद मिल गई थी। तो ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारे नए प्रोफेसर हर्ट नहीं हुए, नहीं तो इससे हमारी एकेडमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता। तो ये सुनकर एमसी मन में कहने लगता है, क्या इस प्रिंसिपल का दिमाग फिरा हुआ है? लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे यहाँ कुछ स्ट्रेंज महसूस हो रहा है, या फिर यह मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन क्या लूचर कभी प्रिंसिपल से मिला था? अगर प्रिंसिपल ने मुझे नोटिस कर लिया कि मैं मिस्टर लूचर नहीं हूँ, जो मैं उसकी जगह बनकर आया हूँ। लेकिन तभी प्रिंसिपल एमसी से कहती है, यह पहली बार है जब मैं आपको खुद से देख रही हूँ, लेकिन आप काफ़ी हैंडसम दिखते हैं। तो ये सुनकर एमसी चैन की सांस लेता है और कहने लगता है, आपका शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि दूसरे से बात किस तरह की जाए। लेकिन तभी प्रिंसिपल को कुछ याद आता है, तो कहने लगती है, अरे नहीं, सेमेस्टर शुरू हो गए हैं और स्टूडेंट एकेडमी में आने वाले हैं। अच्छा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लो, और मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो एमसी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पढ़ने लगता है, जिसमें सैलरी 30 मिलियन इम्पेरियल गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जिसे पढ़कर एमसी बहुत हैरान होता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल कहती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अच्छी हैं? ये सुनकर एमसी कहता है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन एमसी मन में कहता है, क्या बुरा नहीं? ये तो मेगा अल्ट्रा जैकपॉट है। लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, क्या इस एकेडमी के प्रिंसिपल प्रोफेसर से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखती हैं? लेकिन मेरा एम्प्लॉयमेंट पहले से ही तय हो चुका है। यदि मैं मना कर दूंगा तो मैं कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस हो जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर हाँ कहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। भले ही मेरी एबिलिटी दूसरों को धोखा देने और झांसा देना है। और फिर एमसी प्रिंसिपल से कहता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को 2 बार चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। तो ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है, सब ठीक है, तो क्या मिस्टर लूचर आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? तो एमसी भी हाथ मिलाते हुए कहता है, आप मेरी भावनाओं को समझ सकती हैं प्रिंसिपल विलो। फिर एमसी कहता है, मुझे सिर्फ 2 सालों के लिए ये सब सहना पड़ेगा, और उसके बाद मैं एक स्वतंत्र आदमी बन जाऊंगा। और इसी तरह रात हो जाती है, और रात के समय हम लोग एमसी को एकेडमी के दिए हुए घर में बैठा देखते हैं, और बैठे बैठे मन में कहता है, क्लासेस को शुरू होने में 3 वीक हैं, और इतना समय मेरी तैयारी के लिए काफ़ी है। लेकिन इस बार एकेडमी का प्रोफेसर मैं हूँ। फिर एमसी बताता है, मैं इस वर्ल्ड में 27 साल पहले अपनी पिछली लाइफ की यादों के साथ रिबॉर्न हुआ, पर इस वर्ल्ड के मेरे माता पिता बहुत ही घटिया थे, इसलिए मैं अपने दम पर ज़िंदा रहा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेरेन एकेडमी का एक दिन प्रोफेसर बन जाऊंगा। और वैसे भी मुझे एक नई आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, जो मुझे मिस्टर लूचर के द्वारा मिल गई। और बात करें मिस्टर लूचर के बैकग्राउंड की, जो एक छोटे किंगडम क्वेडन की नोबल फैमिली है, जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, और ये वहाँ का इकलौता सन, और उसके माता पिता मर चुके हैं। और जो भी लेटर मुझे उसके बैग में मिले हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ मात्र हैं। तो इसका मतलब मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता, और इससे बेहतर पहचान और कोई मिल ही नहीं सकती। इसलिए अब केवल मेरे पास सेरेन एकेडमी की जानकारी को ही पता करना है। तो चलो इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी एमसी को भूख लग जाती है, तो कहता है, मैंने उस ट्रेन इंसिडेंट के बाद से खाना नहीं खाया है, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? और फिर इसी तरह 2 सप्ताह बीत जाते हैं। फिर हम लोग एमसी को रेस्टोरेंट में चाय पीते और पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर एमसी मन में कहता है, 2 सप्ताह बीत चुके हैं और मैंने सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया है, और मेरी क्लासेस की तैयारी भी स्मूथली चल रही है। और बचे हुए 1 वीक के लिए बस मुझे प्रैक्टिस करनी है। और तभी एक सस्पिशियस लड़की एमसी के पीछे आकर बैठ जाती है, और एमसी से कहती है, मैं खुश हूँ तुम्हें सेफ देख।
बस मुझे चिंता थी कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और एमसी उसकी बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कुछ देर के लिए वहाँ शांति हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, तुमने हम लोगों को 2 वीक से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? और हमारे लोग तुम्हारे नए ठिकाने के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हैं मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर। और जब एमसी फर्स्ट ऑर्डर कोड नेम को सुनता है तो एमसी उस लड़की से कहता है, मुझे कुछ चेक करना था। और मन में कहने लगता है, क्या ये मिस्टर लूचर चैलेसी के लिए यहाँ आई है? लेकिन तभी वो लड़की कहती है, ट्रेन पर आतंकियों का अटैक, ये घटना महज एक दुर्घटना थी। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, हमें नहीं पता था कि ट्रेटर तभी अटैक कर देंगे। पर तभी एमसी कहता है, मुझे शरण एकेडमी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ये सुनकर लड़की कहती है, क्या हमने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी? तो एमसी कहता है, मैं बस चेक कर रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये सुनकर लड़की कहती है, अच्छा ऐसा है। तो एमसी मन में कहता है, मुझे अभी के लिए मिस्टर लूचर बनने का प्रेटेंड करना होगा और इनके साथ ही कोऑपरेट करना होगा। तो लड़की कहती है, बिल्कुल, मेरे पहुंचने से पहले हमने एकेडमी के सारे की फिगर की हत्या कर दी और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेटर को भी बाहर कर दिया। और मैंने सुना कि उन ट्रेटर को बहुत ही बेरहमी से मारकर कुत्तों को खिला दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये ट्रेटर के लिए पर्याप्त नहीं है? ये सुनकर एमसी मन में कहता है, ये लोग तो बहुत क्रूर हैं, लेकिन मुझे पहले शांत होना होगा। लेकिन तभी एमसी के कप से गलती से आवाज़ निकल जाती है और इस आवाज़ को सुनकर लड़की डर जाती है, तो तुरंत सॉरी कहने लगती है। और ये सुनकर एमसी हैरान होते हुए कहता है, इसे क्या हुआ? और फिर कहता है, ये सुनकर एमसी हैरान होते हुए कहता है, इसको क्या हुआ? और फिर उस लड़की से कहता है, अगर सब ठीक है तो फिर अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हो? तो ये सुनकर लड़की कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आधा महीना हो गया है मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर को यहाँ पहुँचे, लेकिन कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो एमसी कहता है, तो क्या आपने इस इम्पोर्टेंट टाइम में कोई कदम नहीं उठाया? तो ये सुनकर लड़की कहती है, मुझे माफ़ कर दें, मैंने कोई कदम नहीं उठाया। तो ये सुनकर एमसी कहता है, तुम चुप रहो, और तुम्हारी ये सस्पिशियस आउटफिट वैसे भी मुझे प्रॉब्लम में डाल सकती है। और जॉर्ज कप को पटकने के बाद मन में कहता है, वो मेरे हर एक्शन से कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। क्या इसका मतलब है कि मिस्टर लूचर से वो डरती है? और हम देखते हैं कि वो लड़की कांप रही होती है कि तभी एमसी कहता है, मुझे लगता है कि चेक करने का समय आ गया है। तो अब तक कितने लोग जमा हो चुके हैं? तो वो लड़की कहती है, 31 सेकंड ऑर्डर और 7 थर्ड ऑर्डर सभी सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन अदर फर्स्ट ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं और प्लान के अनुसार पहले ही सेटल्ड हो चुके हैं। तो ये सुनकर एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है, तो अब हमें चलना चाहिए। कि तभी वो लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को अपने अगले प्लान के लोकेशन पर आना होगा। तो ये सुनकर एमसी कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं वहाँ आऊँ? ये सुनकर लड़की डर जाती है। कि तभी एमसी कहता है, कोई तुम्हारे जैसा ही लोली पर्सन होगा जो मुझे ऑर्डर देगा। तो ये सुनकर लड़की कांपते हुए कहती है, मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर, ये बात नहीं है, मैं तो बस आपको बता रही थी। कि तभी एमसी कहता है, मुझे तुम्हारे बहानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं डिसाइड करूँगा कि हमें कहाँ मिलना है, और मुझे वही ऑर्डर दे सकता है जो मेरे बराबर या मुझसे ऊंचा होगा। तो ये सुनकर लड़की कहती है, ऊपर से आपका क्या मतलब? क्या 0 ऑर्डर से है? तो एमसी कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। और जाते हुए मन में कहता है, ये लोग तो बहुत ही डेंजरस हैं, जितना मैंने था उससे भी कहीं ज़्यादा, और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कि तभी वो लड़की कहती है, ज़रा रुको। तो ये सुनकर एमसी कहता है, क्या हुआ? तो लड़की कहती है, मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर, आप हमें बुलाने वाले हैं, लेकिन कैसे बुलाने वाले हैं? तो ये सुनकर एमसी मन में कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर एमसी उससे कहता है, क्या मुझे ये भी तुम्हें बताना होगा? तो ये सुनकर लड़की कहती है, नहीं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप सेफ़ रहें और घर जाएं। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।